गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हमारा हिमाचल प्रदेश जीके का आखिरी लेक्चर है एंड बिफोर आई बिगिन तो मैं दोबारा आपसे कहूँगा कि अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन आंसर ज़रूर करना। जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको एमसीक्यूज मिलते हैं वो ज़रूर करना, सिर्फ हिमाचल प्रदेश के ही नहीं बल्कि सारे सिलेबस की। अब दिस इज़ द राइट टाइम कि आप पेपर 2 के भी क्वेश्चन ज़रूर देख लेना, कम्युनिकेशन वगैरह के, और देन यू विल बी कम्प्लीटली रेडी। बिना उसके आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, जितना मर्जी पढ़ते जाओ, ठीक है। तो ये ज्ञान हो गया। अब हम आते हैं लेक्चर पे वापस, और लेक्चर को अच्छे से सुनना। इसमें जो भी कराया है इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, आखिरी क्लास है, ठीक। और फटाफट शुरू करते हैं। आज के दिन में हम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो बच गई हैं वो सारी कर लेते हैं। शिमला करने लगे हैं सबसे पहले। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट, शिमला। तो शिमला की बॉर्डर किस किस के साथ है? कुल्लू के साथ। तो ये शिमला है, यहाँ पर कुल्लू के साथ बॉर्डर है। मंडी के साथ, मंडी के साथ, किन्नौर के साथ, किन्नौर के साथ, उत्तराखंड के साथ, और सिरमौर के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया शिमला कौन कौन से एरियाज को टच करता है। अब यहाँ पे पीक्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पीक्स कौन सी हैं। तो जो पीक्स हैं यहाँ पर वो है, सबसे पहले आपने नाम भी सुना होगा क्योंकि शिमला हम सब जाते रहते हैं, तो जाखू। दूसरी है सिया, ये चैल में है, जो महाराजा पटियाला ने एक अलग एरिया बसाया था, चैल। उसके बाद चूड़धार, चूड़धार, धार का मतलब हमें पता है पीक ही होता है, धौलाधार रेंज हो गया, है ना, हाथीधार, तो ऐसे ही चूड़धार, ये चौपाल में है। एंड लास्टली हमारे पास जो पीक आ रही है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, उसका नाम है शली। शली पीक सुन्नी एरिया में आती है। आगे चलते हैं बच्चों, शिमला में नदियां देख लेते हैं। तो जो रिवर्स हैं शिमला में, सतलुज, सतलुज हमें पता है कि नॉर्थ से एंटर कर रही है और बहती बहती फिर शिमला तक भी आ रही है, और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में से होती जा रही है। एक मेन रिवर है ब्यास, रावी, है ना, और चिनाब थोड़ा सा एरिया में रहती है, तो सतलुज। और गिरी गंगा, गिरी गंगा, एंड लास्टली पब्बर, पब्बर जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। आगे चलते हैं बच्चों, तो एक बार हिस्ट्री पे नज़र मार लेते हैं, हिमाचल शिमला की हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी ऑफशूट्स हैं, शिमला में भरा पड़ा है ऑफशूट्स, इतने सारी छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि भज्जी, भज्जी डबल जे से, उसके बाद कोटी, थर्डली बालसन, फोर्थ नंबर पर बुशहर, फिफ्थ नंबर पर दरकोटी, सिक्स्थ थरोच, सेवंथ कुमार सिंह, कुम्हार सिंह, एट डाडी, 9 खनेटी,
10th दलत, 11th दम्मी, 12th जुब्बल, 13th राविनगढ़, 14th रातेश, 15th संगड़ी, 16th क्योंथाल, 17th मदन, 18th थ्योग, 19th एंड लास्ट वन सारी। तो ये सारी ऑफ शूट्स हैं शिमला में, जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स बनी थी पहले, और जब आज़ाद हुआ और शिमला और पूरा हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया पहले यूनियन टेरिटरी में, तो शिमला रीजन में ये सब एरिया आता था। आगे चलते हैं। तो शिमला में इम्पॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन सी हैं उनको एक बार देख लेते हैं। आज की डेट में कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो इम्पोर्टेंट है शिमला में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट प्लेसेस, तो सबसे पहले है एनाडेल, सेकंड नंबर पर क्राइस्ट चर्च, एक क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में भी है। थर्ड नंबर पर गूंज बाजार, फोर्थ नंबर पर बांसकोट, फिफ्थ रॉथनी कैसल, सिक्स्थ बोनी मून म्यूजियम, सेवंथ वाइसरीगल लॉज, एट पेटरॉफ, नाइन्थ टाउन हॉल, 10th गेटी थिएटर, 11th रिपन हॉस्पिटल,  तो ये नाम रिपन हॉस्पिटल है, लेकिन इसको खोला था डफरिन ने, जो रिपन के बाद आ रहे हैं गवर्नर जनरल, उन्होंने खोला। आगे चलते हैं। 12th रिपन लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्डिंग, 13th ये लॉर्ड रीडिंग ने बनाया था, लॉर्ड रीडिंग, ये भी गवर्नर जनरल ही थे, लॉर्ड रीडिंग। उसके बाद हिमाचल धाम,
14 बिशप कॉटन स्कूल, बिशप कॉटन स्कूल, एंड लास्टली आइस स्केटिंग रिंग। तो ये बच्चों हमने देखा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस जो शिमला में हैं। आगे चलते हैं। अगली डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास है उसका नाम है सोलन। सोलन सोलन तो इसका बॉर्डर किसके साथ लगता है? अगर ये सोलन है तो यहां कहीं शिमला, यहां कहीं पंजाब का रोपड़ वाला एरिया, यहां कहीं हरियाणा का अंबाला वाला एरिया, यहां कहीं सिरमौर हिमाचल प्रदेश का एरिया, यहां कहीं बिलासपुर, और यहां कहीं मंडी। तो ये सोलन हो गया हमारे पास। सोलन की हिस्ट्री देख लेते हैं बच्चों। सोलन की हिस्ट्री तो जो अर्स्टवाइल यानी पहले जो सोलन की जो प्रिंसली स्टेट थी उसमें कौन कौन से एरियाज आते थे, यानी कि जो बहुत बड़ी प्रिंसली स्टेट है सोलन, बहुत बड़ी तो नहीं बट जितना भी साइज रहा होगा, तो उसमें कौन कौन से एरियाज आते थे? बगत, बगत जिसे हरिपाल जी ने बनाया था, जिसकी नींव रखी थी हरिपाल जी ने। उसके बाद बघल, अजय देव जी ने बनाया इसे। थर्डली कुनिहार, कुनिहार को बनाया अभोदेव ने। कुथार, कुथार को बनाया बच्चों सूरज चंद ने। फिफ्थली मंगल, मंगल को बनाया अत्रि राजपूत ने। एंड लास्टली हमारे पास जो प्रिंसली स्टेट का हिस्सा जो आ रहा है वो है नालागढ़। नालागढ़ आज की डेट में इंडस्ट्रियल टाउन है, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसे पहले हिंदूर के नाम से या हिंदूर के नाम से भी जानते थे, और इसकी नींव रखी थी अजीत चंद जी ने। आगे चलते हैं बच्चों। इकोनॉमी सोलन की। तो सोलन की इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है ये हिमाचल प्रदेश का, जहां पर मशरूम की, कुकुरमुत्ते जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उनकी खेती की जाती है। तो इसे मशरूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है सोलन को। नंबर 1 पॉइंट। फिर यहाँ पे दूध को चिल करने के लिए मिल्क चिलिंग प्लांट्स हैं, मिल्क चिलिंग प्लांट्स। देख लो बच्चों कहाँ कहाँ पे हैं ये। कंडा घाट में, कंडा घाट, नालागढ़, कुनिहार, उसके बाद डाडला घाट,
डाडला घाट सीमेंट के लिए भी मशहूर है, जो लाइमस्टोन चूने का पत्थर उसके लिए भी फेमस है डाडला घाट। और मिल्क चिलिंग प्लांट भी है यहाँ पे। और लास्ट है मरियोग। तो ये सारे मिल्क चिलिंग प्लांट्स आ गए। और जो यहाँ पे पहली इंडस्ट्रियल एस्टेट बनी, इंडस्ट्रियल एरिया जो बना सबसे पहले, वो सोलन शहर था। ये तो सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें जो सोलन शहर है, सिटी है, टाउन है, वो पहला इंडस्ट्रियल टाउन बना, सोलन टाउन या सिटी। और दूसरे नंबर पे जो टाउन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आया इंडस्ट्री के लिए, वो था बरोटी वाला। बरोटी वाला। और इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं चंबा घाट में। चंबा घाट में इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें बनाई जाती हैं, फ़ोन हो गए या टीवी के एलसीडी एलईडी, इस वॉशिंग मशीन्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाई जाती हैं। और जुब्बड़हट्टी में भी, चंबा घाट और जुब्बड़हट्टी में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम है। बद्दी, जैसे कि हमने बात की, एक इंडस्ट्रियल टाउन है, फार्मा का हब है बद्दी, फार्मास्यूटिकल्स के लिए फेमस है। इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया जो फार्मा प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो वो बद्दी से आते हैं कहीं ना कहीं। मुंबई में भी काफ़ी बड़ा हब है, चेन्नई में भी है, लेकिन बद्दी इज़ वन ऑफ देम। उसके बाद परवाणु में भी इंडस्ट्रियल टाउन है। तो हमारे पास इंडस्ट्रियल टाउन आ गए चंबा घाट, जुब्बड़हट्टी, बद्दी, सोलन टाउन और बरोटी वाला। आगे चलते हैं, सोलन के मंदिर देख लेते हैं। सोलन में मंदिर कौन कौन से हैं? सबसे पहले शूलिनी, उसके बाद लॉर्ड कृष्णा टेम्पल, थर्ड नंबर पे जटोली, एंड लास्टली दोलांजी बॉन मोनेस्ट्री। दोलांजी बॉन मोनेस्ट्री। तो ये टेम्पल तो नहीं है, लेकिन बुद्धिज्म के लिए तो ये टेम्पल, मोनेस्ट्री टेम्पल हो गया। तो चार हमारे, 3 टेम्पल और एक मोनेस्ट्री। आगे चलते हैं, अगली हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है सिरमौर। सिरमौर सिरमौर में बच्चों इसके साथ बॉर्डर किस किस का लगता है? अगर ये सिरमौर है तो यहाँ पे कहीं सोलन, अंबाला, शिमला, और ये जैसे कि हमारा बिलासपुर और हमीरपुर था, वैसे ही सिरमौर भी सिर्फ शिवालिक रेंज में आता है, और कोई भी रेंज, ना ग्रेटर हिमालयाज, ना लेसर हिमालयाज, ना ट्रांस हिमालयाज यहाँ से पास नहीं होते। अब यहाँ पे देख लेते हैं ज्योग्राफी, सिरमौर की ज्योग्राफी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक फेमस पीक है जिसका नाम है छोड़ चंदनी की। छोड़ चंदनी की पीक है, छोड़ चंदनी की धर। तो धर का मतलब हमने कर ही लिया कि पहाड़ों से रिलेटेड हो, कई बार हम ये बात दोहरा चुके हैं। तो 2 रीजन्स है यहाँ पर सिरमौर में, एक तो है ट्रांसगिरी रीजन। तो गिरी बच्चों, गिरी एक नदी है यहाँ पे, तो गिरी के जो उस पार है तो वो ट्रांसगिरी हो गया, और गिरी के जो इस पार है वो सिसगिरी हो गया।
तो सोलन को ऐसे हमने दो हिस्सों में बांटा है। तो जो छोड़ चंदनी की धार है वो हमारा ट्रांस में आता है। और सिसगिरी रीजन एक फ्लैट वैली है, एक फ्लैट वैली है। और यहां पर क्यारदा दून हमें पता है क्या होता है, एक फ्लैट एरिया को दून बोलते हैं ज्योग्राफिकली। और क्यारदा दून हमें पता है यमुना नदी एक तरफ देहरादून पड़ जाता है और एक तरफ नदी काटती है, यमुना काटती है, और जो हिमाचल में आ जाता है एरिया सिरमौर का वो क्यारदा दून कहलाता है। तो वो सिसगिरी में आता है। और यहाँ पर बाटा नदी भी बहती है क्यारदा दून में। तो हमें पता है गिरी और बाटा दोनों नदियां हैं। और इसके अलावा जो थर्ड रीजन यहाँ पे है, एक ट्रांसगिरी हो गया, एक सिसगिरी हो गया, और उसके बाद है जैतक हिल्स। तो पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरे नंबर पर जैतक हिल्स। जैतक हिल्स की खासियत क्या है कि यहाँ पर 20 किले 20 फोर्ट्स बने हुए हैं। 20 फोर्ट्स बने हुए बच्चों यहाँ पर। और जो गोरखाज ने बनाए हैं या फिर कुछ गोरखाज ने बनाए हैं और कुछ ब्रिटिश ने बनाए हैं। तो ये खासियत है। और लास्टली जो हमारे पास रह गया एरिया सोलन का फोर्थ रीजन जो है वो है हरिपुर धार। हरिपुर धार। आगे चलते हैं बच्चों, सिरमौर की नदियां देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी यमुना है यहाँ। यमुना के बाद दूसरी नदी गिरी, जो कि हमने कहा था ट्रांसगिरी और सिसगिरी। थर्डली टॉन्स, जो कि यमुना की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। चौथे नंबर पर मारकंडा। फिफ्थ बाटा। हमने देखा था कि क्यारदा दून में बाटा नदी बह रही है। और लास्टली घग्गर। घग्गर जो एक सीजनल नदी है और हरियाणा में आती है, उसके बाद हिमाचल के बाद हरियाणा में आती है और फिर कहीं गायब हो जाती है। तो एक सीजनल नदी है, बरसातों में बहुत पानी होता है घग्गर में। सिरमौर की हिस्ट्री देख लेते हैं बच्चों। सिरमौर की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो एक किताब है जिसका नाम है तारीख रियासत। इसके ऑथर हैं रणजोड़ सिंह। तो ये एक इंपॉर्टेंट किताब है अगर हमने सिरमौर की हिस्ट्री को जानना है, तारीख रियासत। उसके बाद हमें पता चलता है कि सिरमौर का जो स्थापना की थी उनका नाम था राजा रसालू। राजा रसालू। और कुनिंडाज यहाँ पर थे, जो हम एंशिएंट इंडिया में पढ़ रहे हैं, ओडम्बराज, कुनिंडाज, है ना। तो कुनिंडाज यहाँ पर हैं। और आज की डेट में जो उनके आगे वंश को आगे बढ़ा रहे हैं लोग, कुनिंडाज को आज की डेट में उनके वंशजों को कहते हैं कनेट। कनेट्स। आगे चलते हैं, सिरमौर की इकोनॉमी देख लेते हैं। सिरमौर की इकोनॉमी की अगर बात करें तो नाहन नेशनल बैंक यहां पर पहला बैंक था। सिरमौर का पहला बैंक था नाहन नेशनल बैंक। इसके अलावा यहां पर फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं। फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं बच्चों राजगढ़ और बगथन में। राजगढ़ और बगथन। उसके बाद यहाँ पे फिश की जो प्रजातियां पाई जाती हैं, ब्रीड्स पाई जाती हैं फिश की नदियों में, उनके नाम इस प्रकार हैं
मूली, मशीर, गिद्ध, मिरर कैप, गिद्ध, मिरर कैप। और यहां पर एक सीमेंट फैक्ट्री है, सिरमौर में एक सीमेंट फैक्ट्री है, जगह का नाम है राजबान। आगे चलते हैं, सिरमौर में कौन कौन से त्योहार और मेले होते हैं। तो कल्चर में पहुंच गए हम। तो सिरमौर में क्या त्योहार और फेस्टिवल्स हैं, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, इनके नाम है सबसे पहले व्यास फेस्टिवल, उसके बाद गांधी फेयर, थर्डली नाग नौना, फोर्थली रेणुका फेयर। तो ये तो फेयर्स की बात होगी बच्चों। अगली डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास है उसका नाम है ऊना। ऊना ऊना हमारे आखिरी डिस्ट्रिक्ट है, इसके बाद हमारी सारी डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो जाती हैं। ऊना को बॉर्डर कौन कौन से लगते हैं, कांगड़ा, तो अगर ये ऊना है, जैसे कांगड़ा लग रहा है, हमीरपुर, बिलासपुर, होशियारपुर पंजाब का एरिया, और नदियां यहां पे कौन कौन सी हैं, सतलुज, ब्यास और स्वान। स्वान वही नदी है बच्चों जिसे सौरो ऑफ ऊना, मतलब यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, इतनी बाढ़ आती है, इतना कैटेस्ट्रॉफ करती है ये, कि इसे सौरो ऑफ ऊना कहा जाता है। आगे चलते हैं। तो यहां पर दो रेंजेस इंपॉर्टेंट है, 16 सिंगी रेंज, 16 सिंगी रेंज, और दूसरी जसवानधर। तो ऊना में ये दो रेंजेस इंपॉर्टेंट हैं। जो ब्यास नदी है वो कांगड़ा के साथ ऊना का बॉर्डर बनाती है, ब्यास नदी जिसे हम बिपाशा कहते हैं एंशिएंट टेक्स्ट में। और जो पहले जसवान प्रिंसली स्टेट और कुलेहर प्रिंसली स्टेट ऊना का हिस्सा बन गए हैं आज की डेट में। और यहाँ पर सलोदे नाम की जगह है, सलोदे, ऊना में एक जगह है सलोदे, जहाँ पर फ्रूट डेमोन्स्ट्रेशन फार्म है, फलों की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक फार्म बनाया गया है सलोदे में। और इसके अलावा यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है डेरा बाबा रुद्रू, जो एक रिलीजियस जगह है। ये सब है यहाँ पर। तो बच्चों ये ऊना के बारे में बातचीत हो गई। तो हमने हिस्ट्री कवर की, ज्योग्राफी कवर की, डिस्ट्रिक्ट वाइज इकोनॉमी में गए, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स देखे और कल्चर को जानने की कोशिश की। तो काफ़ी हद तक हमने हिमाचल प्रदेश को देखा, अच्छे से देखा, डेप्थ में जाके देखा, और हमने एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री भी देखी। तो बच्चों, और हमने डेमोग्राफी भी देखी काफ़ी हद तक। तो बच्चों मेरी तरफ से ये सिलेबस की कंप्लीशन है। ऑल द वेरी बेस्ट। क्वेश्चन आंसर्स ज़रूर करना जितने भी आप कर सकें, हिमाचल के और पेपर 2 के और जनरल स्टडीज़ इन जनरल के। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।